का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो कि कई बच्चों को परेशान करता है इंग्लिश में समझने के लिए। तो चलिए आज इसको हम समझ लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप मेरे साथ नोट करते चलिएगा। हमारा टॉपिक है नाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके लिए बड़ी जरूरी होती है। नाउन क्या होता है, आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, तो किताबों में एक डेफिनेशन दी जाती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स। तो कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि डेफिनेशन बहुत पुरानी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं। इस डेफिनेशन से हमें नाउन को समझने में जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी चीजें मिल सकती हैं। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेफिनेशन को और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि मैंने लिख दिया है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आप इस परिभाषा से, इस डेफिनेशन से बहुत पहले से वाकिफ हैं। नाउन जो होता है वो किसी का नाम होता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। वो नाम किसका हो सकता है, या तो किसी पर्सन का हो सकता है, या फिर किसी वो प्लेस का हो सकता है, या फिर वो नाम किसी वस्तु का हो सकता है। अगर हम बात करें किसी पर्सन के नाम की, तो जैसे मैंने बोल दिया मोहन, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मैंने मोहन बोला ये किसी व्यक्ति का ही नाम है। अगर आप अपना नाम भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाम राकेश है, आपने अपना नाम राकेश ले लिया, तो राकेश भी किसी व्यक्ति का नाम है। तो डेफिनेशन में ही ये बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप लेते हैं तो वो किसमें आएगा, नाउन के अंतर्गत आएगा। दूसरा, अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस में हम समझ सकते हैं कि इंडिया का नाम ले लें, यूपी का नाम ले लें, या फिर आजमगढ़ का नाम ले लें, तो आप इस बात से भी सहमत होंगे कि हाँ ये भी किसी जगह का नाम है जो कि डेफिनेशन में कहा ही गया है। और दूसरी बात, थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने चेयर बोल दिया, टेबल बोल दिया, तो ये भी किसी चीज का ही नाम है। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का भी नाम हो सकता है, और किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है। अब इसके आगे जब हम समझेंगे कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, तो हमें ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जब मैंने मुकेश बोला, या फिर मोहन बोला, राकेश बोला, उसके बाद जब मैंने इंडिया, यूपी, आजमगढ़ बोला, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंसेस होगा। ये तो किसी व्यक्ति का नाम हो गया और ये किसी जगह का नाम हो गया, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। ये किसी वस्तु का नाम हो गया। तो चलिए उसके बारे में हम देख लेते हैं कि आगे इसमें डिफरेंसेस क्या है, और यानी कि हम नाउन के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों तो चलिए समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है, पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाम है कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो नाम आपके सामने है वो है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। एंड फोर्थ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ इज मटेरियल नाउन, जिसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। एक बार मैं आपको सबके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको लिख के भी दूंगा, ताकि आप उसे अपने नोट करते जाएं, आपको अच्छे से क्लियर हो सारे कॉन्सेप्ट। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी यह किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताएगा, किसी विशेष वस्तु के बारे में बताएगा, किसी विशेष व्यक्ति के स्थान, व्यक्ति के बारे में या फिर स्थान के बारे में जिनके नाम को हमें बताएगा, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक नाम लिख दूं सुभाष चंद्र बोस, तो आप समझ सकते हैं कि यह किसी का नाम है और इस नाम से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी में लिख दूं यहाँ पे, तो महात्मा गांधी के नाम से भी आप परिचित हैं, महात्मा गांधी कौन थे। ऐसे ही सिर्फ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, अगर आप अपना नाम खुद भी लिखते हैं, आपके भाई का नाम, बहन का नाम, जिसका भी नाम, किसी भी विशेष व्यक्ति से मतलब यही है कि सारे नाम जो किसी व्यक्ति के होते हैं वो सारे नाम कौन से आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जो कि किसी जाति के बारे में बताएगा। जाति का मतलब ये नहीं हमारे समाज में जो प्रचलित धारणा है उनके बारे में नहीं, बल्कि ये जैसे मान लो कि मानव जाति के बारे में बात कर लूं, मैं बोल दिया मैन यानी आदमी, तो इनकी एक अलग जाति ही होती है। अगर रोहन है तो उसको भी हम आदमी कहेंगे, सोहन है तो उसको भी हम आदमी कहेंगे, यानी कि मनुष्यों की एक जाति होती है। तो ये चीजें किसमें आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। जैसे मैं बात कर दूं
मैंने लिख दिया कैपिटल, तो राजधानी तो सबको बोलेंगे, जितने भी राज्यों की राजधानी है उनको राजधानी ही बोलेंगे। तो राजधानी एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसका यूज हम कई चीजों के लिए करते हैं, यानी राजधानी एक जाति बन जाती है जो अलग अलग कई लोगों को अपने आप में समाहित करती है। तो अगर हम राजधानी बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर हम उसका नाम ले लें दिल्ली, तो आप समझ जाएंगे कि जैसे मैंने उसका नाम दिल्ली लिया, ये अपने आप में विशेष बन गया। जब मैंने राजधानी बोला, कैपिटल बोला, तो वो क्या था, हमारा जातिवाचक संज्ञा में था। और जैसे ही मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली कहाँ चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्शन। हमें एक ऐसा वर्ड मिलता है कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं चीजों को ऐड करना, जोड़ना, चीजों को कलेक्ट करना। तो कलेक्टिव नाउन हिंदी होगी समूहवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है। जैसे अगर मैं बात कर दूं फेयर की, मेले की मैं बात कर दूं, तो कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत होंगे कि हाँ, मेले में कोई एक व्यक्ति नहीं जाता है, बल्कि मेले में कई लोग रहते हैं। तो मेला हमारे लिए कैसा माना जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अगर मैं बात करता हूँ किसी क्लास की जिसमें सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं भी क्लास में एक बच्चा नहीं पढ़ता है, कम से कम 5, 6, 10, 12 ऐसे बच्चे या 20 बच्चे ऐसे हमारे क्लासेज में होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि समूहवाचक संज्ञा हमें ग्रुप के बारे में बताएगी, जिसमें एक नहीं, एक से ज्यादा लोगों का समूह, 2, 3, 5, 20 ऐसे कितने लोगों का समूह हो सकता है। चौथा हमारे सामने है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिससे हमें पता चलता है कि यह किसी भाव को, जिसे हम देख तो सकते नहीं क्योंकि भाव है, तो उसे हम सिर्फ महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि क्या चीजें हैं। जैसे अगर मैं नाम ले लूं अच्छाई का, या फिर मैं नाम ले लूं हैप्पीनेस का, प्रसन्नता, तो क्या किसी ने प्रसन्नता को देखा है, नहीं, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं देखा है। हम ये महसूस कर पाते हैं कि आज हमको से कल हम दुखी थे, ऐसा हम महसूस कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं अच्छाई की, अगर मैं बात करूं गुडनेस, या फिर मैं बात करूं जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी ले लीजिए, ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में आएंगी, क्योंकि इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, केवल हम इनको फील कर सकते हैं। फिफ्थ मटेरियल नाउन है, जिसे बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ नाम से स्पष्ट है कि यह किसी पदार्थ के बारे में बताएगा, किसी मटेरियल के बारे में बताएगा, जिसका अपना खुद का कोई वजन होगा और उनसे कोई दूसरी चीजें भी बनाई जा सकती हैं। जैसे मैं बोल दूं गोल्ड, सोना, तो आपको पता है सोने से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। मैं बात कर दूं सिल्वर की, सिल्वर यानी चांदी, कई गहने बनाए जाते हैं। मैं बात कर दूं किसी अनाज की ग्रेन, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, तो ये सारी चीजें हैं जिनका अपना वजन होता है और इनसे कुछ ना कुछ चीजें बनाई जाती हैं। तो उन्हें हम लाएंगे मटेरियल नाउन के अंतर्गत। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष जगह का नाम होगा, जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आपका अपना नाम भी प्रॉपर नाउन में आएगा। कॉमन नाउन के अंतर्गत कुछ ऐसी जातियां आएंगी जो पूरे समाज के बारे में होंगी। जैसे मैं बोल दूं मनुष्य, तो ये पूरे मनुष्यों के जो भी समाज होगा, मनुष्य में जो भी जाति है, उन सबको ये इंडिकेट करेगा। अगर मैं बोल दूं औरत, तो औरत सारी औरतों को लेकर चलेगा, चाहे वो सीता हो, पुष्पा हो, चाहे गीता हो, चाहे कोई भी हो। अगर मैं बात करूं कलेक्टिव नाउन की, समूहवाचक संज्ञा, तो यह एक ग्रुप के बारे में बातें करेगा कि इस ग्रुप में ज्यादा लोग होने चाहिए। जैसे मैंने मेले के बारे में बात कर दिया, स्कूल के बारे में बात कर दिया, क्लास के बारे में बात कर दिया कि क्लास में ज्यादा लोग होते हैं, तो हम इनको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। चौथा जो आपके सामने था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोला मैंने भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ऐसी चीजें आएंगी जिनको आप सिर्फ फील कर पाओगे, टच नहीं कर पाओगे, देख नहीं सकते कि कैसी है वो चीजें। जैसे मैंने बोला खुशी, आपने नहीं देखा, हैप्पीनेस को, आपने गुडनेस को नहीं देखा है, आपने ऑनेस्टी को नहीं देखा है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। फिफ्थ जो नंबर था मटेरियल नाउन, जिसके बारे में मैंने बताया कि किसी पदार्थ के बारे में बताएगा, वजन के बारे में बताएगा, जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती हो। गोल्ड हो सकता है, आप सॉइल भी कह सकते हैं, सिल्वर हो सकता है, अनाज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसके बारे में समझ लिया। अगर ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ताकि ये कंटेंट आपके लिए बड़े ही क्लियर रहे। फिर कभी फ्यूचर में आपको नाउन के बारे में जानकारी लेने की जरूरत ना ही पड़े तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से समझ लिया अगर नाउन को, तो फिर नाउन को समझने की जरूरत शायद मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी आपको कभी भी। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे के साइड में बताया ही था कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष से आप ये मतलब नहीं लगाए कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी होना चाहिए, आपका अपना नाम भी क्या है, विशेष ही है। किसी का जो भी अपना खुद का नाम होता है वो विशेष की श्रेणी में ही आएगा, तो प्रॉपर नाउन में ही आएगा। यानी अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम व्हिच रेफर्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी विशेष व्यक्ति,
स्थान या फिर वस्तु के नाम को रिफर करता है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भी था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी हमारे लिए क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा, आपका नाम राकेश, आपने अपना नाम राकेश लिखा तो ये भी किसमें आएगा, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम सीता है, सीता भी अपने आप में क्या होंगी, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम गीता है तो गीता भी अपने आप में प्रॉपर नाउन होंगी। सिर्फ मैं किसी व्यक्ति के नाम की बातें नहीं करता हूँ। अगर मैं बात करूँ ताजमहल की तो ताजमहल भी अपने आप में क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन ही रहेगा। मैं बात करूँ रेड फोर्ट, लाल किला की, तो लाल किला भी अपने आप में क्या रहेगा, प्रॉपर नाउन ही रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ किसी शहर का, जैसे मैंने नाम ले लिया लखनऊ का, तो लखनऊ भी अपने आप में प्रॉपर नाउन ही रहेगा। अब समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, और लास्ट में हम दोनों के बीच डिफरेंस को समझेंगे, कैसे ही कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में बदल जाएगा और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कैसे बदल जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो आपको कंफ्यूज करता है, तो चलिए समझते हैं कॉमन नाउन को। ऐसी संज्ञा जो किसी वर्ग विशेष की पूरी जाति के लिए प्रयोग की जाती है, यानी वो उनके पूरे समूह के लिए प्रयोग की जाएगी। जैसे मैं बोल दूं मनुष्य, तो मनुष्य रोहन को भी कहेंगे, मनुष्य महात्मा गांधी को भी कहेंगे, मनुष्य राकेश को भी कहेंगे। मनुष्य जो है वो पूरी एक जाति को बता रही है, इसमें राकेश, मोहन, सोहन सारे लोग आएंगे। अगर मैं बोल दूं वुमेन, औरत, तो कहीं ना कहीं ये वुमेन जो शब्द आया है पूरी महिला जाति के लिए आया है। इसमें सीता भी आएंगी, गीता भी आएंगी, रीता भी आएंगी, यानी जितने भी नाम हम महिलाओं के ले सकते हैं वो सारे के सारे इसी रूप में वुमेन वाले में ही आएंगे। तो यह वुमेन उनकी एक पूरी की पूरी जाति हो गई, ठीक है। और समझ लीजिए, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग व्हिच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। यानी कि एक कॉमन नाउन ऐसा नाम है जो कि कॉमन होता है, यूज करते हैं सबके लिए। वो चाहे कोई वस्तु हो सकती है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर किसी जगह का नाम हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वुमेन, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ सिटी, शहर। तो सिटी हम सबको कहते हैं, लखनऊ शहर होगा उसको भी कहेंगे, आजमगढ़ सिटी होगा आजमगढ़ भी कहेंगे। यानी कि एक ऐसा नाम है शहर जिसका हम कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आजमगढ़ को भी कह देंगे, लखनऊ को भी कह देंगे, दिल्ली सिटी भी कह सकते हैं। तो ये सिटी वर्ड जो है वो कॉमन नाउन में आएगा। ऐसे मैं बोल दूं अगर कंट्री, देश के बारे में, देश क्या होता है, तो देश भी अपने आप में कैसा होगा, कॉमन नाउन होगा। क्योंकि हम इंडिया को भी एक देश कहेंगे, पाकिस्तान को भी एक देश कहेंगे, हालांकि नहीं कहना चाहिए। उसके बाद अमेरिका को भी हम एक देश ही कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं इसके बाकी के पार्ट्स को। और हाँ, एक कंफ्यूजन और है जिसे हम दूर कर लेते हैं यहीं पे। जैसे प्रॉपर नाउन में अगर मैं बोल दूं महात्मा गांधी, तो कॉमन नाउन में आप बोल सकते हैं मैन। कॉमन नाउन हमारा मैन है, आदमी हमारा कॉमन नाउन में आएगा। लेकिन जैसे ही उस आदमी का हमने कोई नाम दे दिया, वो किसमें चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में चला गया। अगर मैं बोल दूं डॉग, तो आप समझ सकते हैं कि डॉग भी जो है वह पूरी एक कुत्तों के समूह के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपने अपने डॉग का नाम रख दिया टॉमी, तो टॉमी हमारा किसमें चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए समझ लेते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। बोर्ड पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा है, ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या जानवर के समूह का पता चले उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यानी जिससे हमें किसी व्यक्ति के समूह का पता चले। जैसे मैंने बोल दिया क्लास, क्लास में पूरे बच्चों का समूह है, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे ऐसे करके क्लास में बैठते हैं। और किसी जानवर का समूह, उसको कैटल बोलते हैं। तो मैंने क्लास बोल दिया आपके सामने, ये हमारा एग्जाम हो सकता है। अगर इसके अलावा स्कूल भी बोलते हैं, तो स्कूल भी हमारा कैसा एग्जाम्पल होगा, वो भी हमारा ग्रुप को दिखाता है, जो कि कलेक्टिव नाउन में ही आएगा। अगर मैं और एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं फेयर बोलूं, तो फेयर यानी कि मेला, मेले में भी ग्रुप रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि फेयर, स्कूल, क्लास, कैटल, इसे पशुओं का समूह बोलते हैं, हर्ड, ग्रुप बोलते हैं। इन सभी चीजों को हम किसमें लेके आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। A collective noun is a word for a group of things, people or animal। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि ग्रुप होता है थिंग्स का, किसी वस्तु का, लोगों का ग्रुप होता है, एनिमल्स का भी ग्रुप हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत वे चीजें आएंगी जो किसी ग्रुप को दिखाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे हमें गुण, भाव या फिर दशा का पता चले उसे हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझ लेते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू आइडियाज, क्वालिटीज एंड कंडीशंस। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक
ऐसा शब्द है जो रेफर करता है, जो बताता है आइडियाज के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, गुणों के बारे में, एंड कंडीशंस और दशाओं के बारे में। जैसे मैं बात कर दूं कि आप बोलते हैं हैप्पीनेस, तो आप इस हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो कि हाँ मैं खुश हूं। आप बोलते हैं शारो, दुख, आपने कभी नहीं देखा है दुख कैसा होता है, हम इसे महसूस कर पाते हैं। अगर मैं बोल दूं अच्छाई, अच्छाई भी उसी में आएगी, गुडनेस। अगर मैं बोल दूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी उसी में आएगी, क्योंकि ये सारे एक प्रकार के भाव हैं, आइडियाज हैं, क्वालिटीज हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इन्हें क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और लास्ट आपका पांचवा है मटेरियल नाउन, ऐसी संज्ञा जिससे हमें किसी पदार्थ का पता चले, जिसे हम माप तोल सके, जिससे कुछ नई वस्तुओं का निर्माण कर सके, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। यानी जिनके द्वारा कुछ दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हो और जिनको हम क्या कर सकते हो, माप तोल सकते हैं, उनका वजन कर सकते हो, वो चीजें किसमें आएंगी, मटेरियल नाउन में। एग्जांपल के रूप में अभी मैं दूंगा आपको, जैसे पहले से समझ लेते हैं। अ मटेरियल नाउन इज अ वर्ड व्हिच रेफर्स टू मटेरियल और सब्सटेंसेस। यानी मटेरियल नाउन एक ऐसा शब्द होता है जो कि किसी पदार्थ को क्या करता है, रेफर करता है, किसी पदार्थ के बारे में बातें करता है, फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, और इसी पदार्थ से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी वस्तुओं को भी बनाते हैं, जिनसे दूसरी वस्तुएं क्या होती हैं, बनी होती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे गोल्ड की, सोने, यानी इससे हम गहना बना लेते हैं, इसको हम वजन कर लेते हैं। अगर मैं बात कर दूं अनाज की, तो अनाज भी हम माप तोल सकते हैं, यह भी हमारा इसी में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर की, सिल्वर भी इसी में आएगा। अगर मैं बात करता हूँ कॉटन, कॉटन यानी कि रुई, तो हमारा यह भी मटेरियल नाउन में जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, एक पदार्थ है जिनको हम वजन करते हैं और इन सभी से कोई ना कोई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों ये था आपका नाउन के बारे में पूरी जानकारी। मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, नाउन क्या होता है, उसके जितने टाइप्स थे उनके बारे में भी हमने बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करें।